दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइड में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी के बारे में। तो डेटा बाइंडिंग क्या होता है? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था व्यू बाइंडिंग, तो उसी तरीके से एक चीज़ है कंसेप्ट डेटा बाइंडिंग का। ठीक है, तो व्यू बाइंडिंग में व्यू बाइंड होता है, तो डेटा बाइंडिंग में क्या होगा? डेटा बाइंड होगा। किससे होगा? अब आपके जो लेआउट होता है उसके अंदर व्यूज होते हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, कुछ भी होता है, कोई भी जितने भी व्यूज हैं उनके साथ डेटा आपको बाइंड करना है। ठीक है, तो अभी तक आप डेटा बाइंड क्या, अब तक डेटा बाइंड कर तो रहे थे ना? कैसे कर रहे थे अब तक हम? तो अब तक हम ऐसे कर रहे थे डेटा बाइंड। तो जैसे सपोज ये इन्होंने एग्जांपल दिया है, आपने एक टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका रेफरेंस दिया आईडी से। ठीक है, और फिर आपने उसमें डेटा बाइंड करने के लिए डॉट सेट टेक्स्ट मेथड का कॉल किया। ठीक है, और उसके अंदर आपने एक वेरिएबल पास कर दिया व्यू मॉडल डॉट गेट यूजर नेम, जो कि व्यू मॉडल क्लास में डिफाइन होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने इस सेट टेक्स्ट मेथड का यूज करके अपने जो डेटा को बाइंड किया आपने टेक्स्ट के साथ। ठीक है, अब तक हम ये कर रहे थे। व्यू बाइंडिंग हमने देखा था कि कैसे व्यू बाइंडिंग हमें हेल्प करता है इस फाइंड व्यू बाय आईडी को रिप्लेस करने में। ठीक है, डेटा बाइंडिंग क्या है? डेटा बाइंडिंग आपने दो काम कर रहा होगा। पहली बात तो व्यू बाइंड भी कर रहा होगा। ठीक है, तो व्यू बाइंडिंग भी डेटा बाइंडिंग में इंक्लूडेड होता है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी वाला काम आपको वहाँ भी नहीं करना पड़ेगा डेटा बाइंडिंग में। और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट व्यू के जो आप टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहे हैं, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ही नहीं, तो ये मेथड भी आप कॉल नहीं करेंगे। आप सीधा डायरेक्टली आपकी जो लेआउट फाइल है या फिर आप कह सकते हैं एक्सएमएल फाइल है, उसके अंदर अपने डेटा को बाइंड कराएंगे। कैसे कराएंगे उसका एग्जांपल इसने यहाँ पे दिया है। जैसे आपने टेक्स्ट को डिफाइन करें अपने एक्सएमएल फाइल में, तो वहाँ पे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, पता ही होगा आपको टेक्स्ट जो हम सेट करते हैं। तो वहाँ पे आप सीधा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया @viewModel.userName। ये कैसे कराया, इसने कहाँ से आया, ये भी हम कोड में देखेंगे। पर फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि सीधा एक्सएमएल फाइल में या फिर लेआउट फाइल में ही अपना जो डेटा है वो बाइंड कराने वाले हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग कंपोनेंट इन द लेआउट फाइल लेट्स यू रिमूव मेनी यूआई फ्रेमवर्क कोड इन योर एक्टिविटी। तो इसका फायदा क्या है? बेसिकली बेनिफिट होता है, बेनिफिट क्या है कि लेआउट फाइल में अपने डेटा बाइंड करने से आप अपने जो एक्टिविटी है ना, उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क कोड्स जो है उनको रिमूव कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो सिंपल और ईजियर हो जाता है मेंटेन करने के लिए। दिस कैन ऑल्सो इंप्रूव योर ऐप परफॉर्मेंस एंड हेल्प प्रिवेंट मेमोरी लीक्स एंड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसका एक बेनिफिट और है कि आपकी मेमोरी लीक्स और नल पॉइंटर एक्सेप्शन से आपको बचाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसने यूजिंग द डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी बताया कैसे यूज करते हैं। और इसके अंदर एक पॉइंट्स दिया इसने जो हम आगे की वीडियो में करने वाले हैं। गेट स्टार्टेड लेआउट एंड बाइंडिंग एक्सप्रेशन, वर्क विद ऑब्जर्वेबल डाटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वेबल डाटा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे आपकी जो वेरिएबल है, जो आप वैल्यू सेट करा रहे हैं अपने व्यू में, उसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो आप चाहेंगे कि आपके व्यू में भी चेंज हो, तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेबल डाटा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर आता है जनरेटिंग बाइंडिंग क्लासेस, बाइंडिंग एडेप्टर। इन सबको हम आगे वीडियो में करेंगे, पर आज की वीडियो में एक बेसिक आइडिया लेते हैं और उसके लिए खोलते हैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है build.gradle में और डेटा बाइंडिंग को इनेबल करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी ऐड नहीं करनी, बस आपको इनेबल करना होगा। तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे बिल्ड फीचर्स, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेटा बाइंडिंग और इसको आप कर देंगे ट्रू। ठीक है, जैसे आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी व्यू बाइंडिंग वाली, तो उसमें भी हमने व्यू बाइंडिंग को ऐसे इनेबल किया था। बस डेटा बाइंडिंग जगह वहाँ पे व्यू बाइंडिंग था, इसको ट्रू कर दिया, सिंक वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वेट करते हैं ऐसे सिंक होने का। हमारा ग्रेडेड बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं है। चलते हैं अपने लेआउट फाइल में जहाँ पे हमारा मेन काम होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले काम करेंगे, टेक्स्ट व्यू हमारे पास है ये, अभी तक हमने कोई इसमें डेटा बाइंडिंग का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इसको सबसे पहले तो काम करते हैं, इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करते हैं लीनियर लेआउट में। आसान काम करना आसान लगेगा उसके साथ, तो इसको लीनियर लेआउट में चेंज कर देते हैं, लीनियर लेआउट। ठीक है, तो हमने इसको लीनियर लेआउट में चेंज कर लिया। ओरिएंटेशन वर्टिकल कर लेंगे इसकी, ओरिएंटेशन वर्टिकल। कुछ एरर दिखा रहा है, देखते हैं क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने लेआउट में से चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जो डेटा बाइंडिंग में जो हमारा लेआउट फाइल होती है वो ऐसी नहीं होती, उसमें डिफरेंस होते हैं। तो उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कन्वर्ट टू डेटा बाइंडिंग लेआउट, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसने आपके लेआउट में कुछ चेंजेस किए हैं। वो क्या चेंजेस किए हैं? आपका जो पहले लेआउट था लीनियर लेआउट से वो यहीं पे एज इट इज है, बस इसने कहीं लेआउट वाला टैग ऐड कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, ये जो डेटा बाइंडिंग वाला लेआउट होता है उसके लिए जरूरी होता है, तो इसने लेआउट टैग ऐड किया है और इसको जो पूरा हमारा बाकी लेआउट है वो इसके अंदर इंक्लूज है। मतलब ये स्टार्टिंग में सबसे पहले लेआउट टैग है और फाइनल में क्लोज हो रहा है, बिल्कुल एंड में। ठीक है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा वाला, ये डेटा वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है, इसके अंदर हम अपने डिफाइन करेंगे वेरिएबल सारे, जो कि हम अपने एज ए डेटा सोर्स यूज करने वाले हैं। अब कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। तो ये टेक्स्ट व्यू हमारा, आप देख रहे होंगे टेक्स्ट व्यू हमारा, इसमें से इसको हटा देते हैं हम। अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो हेलो वर्ल्ड है फिलहाल के लिए। तो पहले तो एक काम करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल की दो चीज़ें होंगी, एक होगी नेम और एक होगा टाइप। अब टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं रख रहा हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे टेक्स्ट में स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है, तो मैं टाइप से स्ट्रिंग रख रहा हूँ। और नेम मैं कुछ भी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ सैम्पल नेम। सैम्पल नेम कुछ भी नेम दे सकते हैं, वो आप यहाँ पे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नेम है सैम्पल नेम, उसका टाइप स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करूँगा, इस सैम्पल नेम वाले वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करूँगा इस टेक्स्ट में डिस्प्ले कराने के लिए। तो कैसे करूँगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। आप क्या लिखेंगे, @ कर्ली ब्रेसेस और फिर आप लिखेंगे आपका जो नेम आपने दिया इसको सैम्पल नेम। ठीक है,
फिर बेसिस क्लोज और सेमीकोलन क्लोज, ठीक है। तो ये आपने इसमें करा दिया। अब आपने क्या किया कि इस टेक्स्ट व्यू में ये जो सैंपल नेम वाला जो वेरिएबल है ये डिस्प्ले कराया। अब लेकिन सैंपल नेम वाला जो वेरिएबल है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू हम कहाँ असाइन करेंगे, वो हम असाइन करेंगे अपनी एक्टिविटी फाइल में, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा काम हो चुका है, हमने अपने टेक्स्ट व्यू में एक वेरिएबल डिस्प्ले कराया जिसका नेम सैंपल नेम है और टाइप उसका स्ट्रिंग है। अब चलते हैं नेटली.जावा फाइल में। तो सबसे पहले काम जो आपको करना है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि शायद मैंने नहीं बताया कि डेटा बाइंडिंग आपके लिए क्या करता है कि हर लेआउट फाइल के लिए एक बाइंडिंग क्लास जनरेट कर देगा। जो भी लेआउट जो है वो डेटा बाइंडिंग वाला लेआउट है उसके लिए एक बाइंडिंग जो क्लास जनरेट करेगा जिसका नेम क्या होगा, जो आपकी एग्जाम्पल फाइल का नेम है वही नेम होगा पैस्कल स्केल में, ठीक है। जैसे एक्टिविटी मेन आपका नेम है तो उसका नाम होगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, जो आपकी एक्टिविटी का नेम है उसका उस बाइंडिंग ऐड कर दिया। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मैं इसको देता हूँ नेम बाइंडिंग और इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ। तो बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट बाइंड आप कॉल कर सकते हैं और एक इन्फ्लेटर मेथड है ये कॉल कर सकते हैं आप। तो गेट लेआउट इन्फ्लेटर और सेमीकोलन लगा इसको क्लोज कर देंगे। अब सेट कंटेंट व्यू में पहले आप क्या करते हैं, आप रिसोर्स आईडी का यूज कर रहे थे, पर अब हम रिसोर्स आईडी का यूज नहीं करेंगे। अब हम करेंगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट, तो हमें रूट दे देगा और वो हम इसको अपने कंटेंट व्यू में डिस्प्ले करा देंगे। तो इतना काम तो हमने कर दिया, हमने अपने जो लेआउट है जो हमारा सेटअप है वो हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू डेटा बाइंडिंग, ठीक है। अब हमें एक काम क्या करना है कि ये जो वेरिएबल है सैंपल नेम वाला इसको वैल्यू सेंड करनी है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग text1 इक्वल्स टू, मैं इसको कुछ भी कर देता हूँ इसको मैं डेटा बाइंडिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। तो डेटा बाइंडिंग ट्यूटोरियल मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे वेरिएबल है ना उसको वैल्यू सेंड करूँगा और किसके इक्वल करूँगा, इस text1 के। तो कैसे करूँगा, बाइंडिंग जो आपने बाइंडिंग ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट, आप देख रहे हैं दो मेथड जनरेट के लिए, गेट सैंपल नेम और सेट सैंपल नेम। ये सैंपल नेम क्या चीज़ है, या जो नेम है यहाँ पे आपने इसको दिया था, ठीक है। तो उसी नेम से दो मेथड जनरेट करे, गेट सैंपल नेम और सेट सैंपल नेम। तो मैं फिलहाल करूँगा सेट सैंपल नेम और पैरामीटर पास कर दूँगा text1। तो ये काम हमारा हो चुका है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का यूज़ किया हमने अपने text1 में डिस्प्ले कराने के लिए, और हमने यहाँ पे क्या किया कि उस वेरिएबल की वैल्यू सेट कराई text1 के इक्वल। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर हमारे जो text1 वाला टेक्स्ट है ये डिस्प्ले करा रहा है डेटा बाइंडिंग ट्यूटोरियल। तो ये था डेटा बाइंडिंग की, कैसे आपने अपने डेटा को बाइंड कराया अपने व्यू के साथ, ठीक है ना। तो जैसे अब ये आपका ये है यहाँ पे सपोज, अब आप ना सीधे यहाँ पे अपने टेक्स्ट व्यू का यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट व्यू की रेफरेंस है ही नहीं। जो आपका टेक्स्ट व्यू आप पहले करते थे कि टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको फाइंड व्यू बाय आईडी से रेफरेंस देंगे, फिर उसमें से टेक्स्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे वो टेक्स्ट व्यू है ही नहीं कहीं भी, देख सकते हैं आप। हम एक वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं और इस वेरिएबल का यूज़ ना आप इस पूरी एग्जाम्पल फाइल में कहीं भी कर सकते हैं। सपोज आप एक टेक्स्ट व्यू और बनाते हैं तो आप चाहे तो उसमें भी इसी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे एक काम करके उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो एक टेक्स्ट व्यू मैंने और बनाया और इसके अंदर मैंने ये जो टेक्स्ट है डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। तो ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा, देख लेते हैं इसको भी अपडेट करके एक बार। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों ही टेक्स्ट में सेम टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहा है। तो यही है मतलब ना कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उस वेरिएबल को वैल्यू सेंड कर रहे हैं वहाँ से अपनी एक्टिविटी फाइल में, और उस वेरिएबल का यूज़ आप यहाँ कहीं भी कर सकते हैं। ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल दिया था मैंने आपको, बहुत बेसिक चीज़ है ये। अभी काफ़ी कुछ है इसके अंदर सीखने के लिए, लेकिन उनको हम आगे वीडियो में करेंगे। एक पूरी सीरीज होने वाली है इसके ऊपर। लेकिन आज की वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।